कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो ये बात बताना जरूरी है कि यह कार्यक्रम केवल आप नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ने देश भर के अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और देश के कोने कोने के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। 18वीं शताब्दी में एक कवि हुए, पोएट हुए, पर्सी शैली, उनकी एक कविता मुझे ध्यान में आ रही है और उसकी एक लाइन है, कैन मैन बी फ्री इफ वुमेन बी ए स्लेव। क्या पुरुष सच में स्वतंत्र हो सकता है यदि स्त्री गुलाम है? इस कविता का भाव बहुत गहरा है। पर्सी का उद्देश्य उस समय समाज तक ये पहुंचाना था कि जब तक महिलाओं को बराबरी, सम्मान और पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक समाज को सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। जिस भी समाज में स्त्री दबाई जा रही है या गुलाम जैसी स्थिति है उसकी, तब पुरुष की आजादी भी अधूरी मानी जानी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात हमें कहनी ही होगी कि पुरुषों की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता ऑर्गेनिक रूप से महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता से पूरी तरह जुड़ी हुई है। उस दिशा में आज विमेन फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो इफ्को द्वारा आयोजित की गई है, जिसे मैं एक मील का ऐतिहासिक पत्थर मानता हूँ। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि आज इस कॉन्फ्रेंस के दिन देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा प्रारंभ हो गई है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में बहनों को 33% आरक्षण देने का स्वप्न जल्द ही साकार होने जा रहा है। इसका इंतजार देश को लंबे समय से था और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके कारण आज ये संभव हो रहा है। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी फर्टिलाइजर सहकारी संस्था इफ्को की भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि इन्होंने देशव्यापी स्तर पर इस तरह के कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और महिलाओं की सहकारी संस्थाओं को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। सरकार से समृद्धि का उनका संकल्प और महिलाओं की ताकत से एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में परिवर्तन के उनके लक्ष्य के लिए मैं इफ्को को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, अगर दफ्तर या सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी भी नीति या योजना की बात करने से पहले हमें घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें, तब हमें समझ में आएगा कि जब गांव और शहर सोए होते हैं तब एक माँ, एक बहन पहले से ही काम में जुटी रहती है। हो सकता है वो खेत में काम कर रही हो, पशुओं को चारा दे रही हो या अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, यानी वो अपने हाथों में पूरे परिवार के जीवन का भार संभाल के रखती है। लेकिन अक्सर उसके योगदान को अखबार के पन्नों पर या मीडिया में वो जगह नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। अधिकतर अवसरों पर जिस खेत का सीना चीर कर वो फसल उगाती है, उसका स्वामित्व भी दुर्भाग्य से उसके पास नहीं होता है। लेकिन ये सच है कि नारी शक्ति के बिना इस पृथ्वी पर और विशेष रूप से भारत में हर थाली खाली रह जाएगी, हर व्यक्ति भूखा रह जाएगा। इसलिए मैं बिना किसी संकोच के इस बात को आज कहना चाहता हूं कि वे महिलाएं ही हैं जो इस दुनिया का पेट भरती हैं और पुरुष किसानों से ज्यादा मेहनत भी करती हैं। अगर कुछ रिपोर्ट की मैं चर्चा करूं, कुछ आंकड़ों की मैं बात करूं, तो कुछ वर्ष पहले एक अध्ययन हुआ और उस अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला गया
वर्ष भर में भारतीय महिला किसान लगभग 33,000 घंटे काम करती है, जबकि पुरुष कृषि कार्य में महज 1860 आवर्स ही दे पाते हैं। इसी तरह एक दूसरा अध्ययन हुआ और उस अध्ययन के मुताबिक ग्रामीण महिलाओं का कृषि में योगदान 60 से 80% तक है, 60 to 80%। और विशेषकर हिमालयन रीजन जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, उनका काम करने का समय, कामकाजी समय पुरुषों से बहुत ज्यादा है। अनेक अध्ययनों के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हिमालयी या पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं खेती में सालाना 3,485 घंटे 3,485 आवर्स काम करती हैं, जबकि पर्वतों में रहने वाले पुरुष, जहां आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, औसतन 1,212 आवर्स ही काम करते हैं। ये आंकड़े इस बात के प्रतीक हैं कि नारी शक्ति हमारी फूड सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा योगदान दे रही है। और ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो खेतों में अपने परिवार और समाज के लिए उज्जवल भविष्य का बीज भी बो रही है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उचित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। मैं कह सकता हूं कि कई वर्षों से इसका इंतजार था और मुझे उम्मीद है कि वर्ष 2026 ईमानदारी से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में विशेष रूप से महिलाओं के योगदान को स्वीकार करेगा और हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आज इस अवसर पर कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन वैश्विक खाद्य उत्पादन के वर्कफोर्स का लगभग 51% हिस्सा महिलाओं का है। फिर भी अगर पूरी ईमानदारी से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महिलाएं उन संसाधनों तथा आर्थिक मदद से वंचित रहती हैं जिनकी उन्हें इस कार्य के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी गांव में कितनी महिलाएं हैं जिनके पास भूमि का अधिकार है। एक दशक पहले तक अनेक मामलों में उन्हें ऋण देने से भी बैंक इनकार कर देते थे। तकनीक तक उनकी पहुंच नहीं होती थी। ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि हमने ग्लोबल फूड सिस्टम नारी शक्ति के बल पर ही खड़ा किया है, लेकिन उन्हें उस समृद्धि में भागीदार बनाने से हमने वंचित किया। मैं इसे कोई साधारण भेदभाव नहीं मानता हूं, बल्कि मैं समझता हूं कि यह समाज और राष्ट्र के लिए ऐसा घाव है जिसे भरने में बहुत समय लगेगा। और मैं आभारी हूं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में नारी शक्ति को सिर्फ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ही नहीं बल्कि देश के हर क्षेत्र में आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आप सब लोगों को जानकर हैरानी होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पिछले एक दशक में दिए गए कुल मुद्रा लोन में 68% ऋण 68% लोन और अमाउंट कितना है 14,72,000 करोड़। ये केवल माताओं बहनों को हिंदुस्तान में दिया गया है। अगर मैं बात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की करूं तो इसके अंतर्गत बनाए गए घरों में 73% घर किनके नाम से है? तो आज महिलाओं के नाम से है, हमारी माताओं बहनों के नाम से है। ये शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। 11 करोड़ से ज्यादा घरों में आज हिंदुस्तान में मुफ्त सिलेंडर मिला है, तो उसका श्रेय भी आदरणीय नरेंद्र मोदी को जाता है। 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप आज देश में निर्मित हुए हैं और इससे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि महिलाओं के नेतृत्व में ही भारत का विकास होगा। केवल महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत का विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट। उस दृष्टिकोण से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष
2026 को एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखता हूं, जिसका स्पष्ट संदेश है महिला किसान, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के विकास की सिर्फ श्रम शक्ति नहीं है, बल्कि वो इसकी रचयिता है। और इसलिए आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 एक आह्वान है कि हर सरकार, हर सहकारी संस्था, हर वित्तीय संस्थान, हर तकनीकी संस्थान उन बाधाओं को देखें जो महिला किसानों के सामने हैं और फिर ईमानदारी पूर्वक एक एक करके तत्परता से उनका समाधान भी प्रस्तुत करें। आपकी हर योजना में महिला किसान को प्राथमिकता मिले, ये सुनिश्चित करना ही होगा। वर्तमान में 33% महिला कृषि मजदूर हैं और 48% स्वरोजगार महिला किसान हैं। मजदूरी के चक्र से बाहर निकलकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो, ये सुनिश्चित करना होगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, नमो ड्रोन दीदी, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इंपल्सेस तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन सब का लाभ जम्मू कश्मीर की महिलाओं को मिलना ही चाहिए। अभी मंत्री जी बता रहे थे 2022 में देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान HADP बनाया गया। लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर की GDP एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो योगदान है 5 वर्षों में कैसे दुगुना किया जा सके। 5013 करोड़ रुपए की लागत से 29 इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, 29 प्रोजेक्ट्स जो साइलोज में नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सैंक्शन किए गए। एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, इन सभी क्षेत्रों में आज उसका असर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। HADP के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने, जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने, एक समग्र और टेक्नोलॉजी आधारित किसान केंद्रित परिवर्तन आज आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिल्क डेफिसिट स्टेट आज मिल्क सरप्लस स्टेट हो गई है। ये सच है कि हमारे पास प्रोसेसिंग की क्षमता भी उतनी नहीं है। जब मैं आया था तो 1 लाख लीटर की प्रोसेसिंग होती थी, आज 3.5 लाख लीटर की प्रोसेसिंग हो रही है और अगले साल 5 लाख लीटर की होगी। भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी पीछे जब जम्मू आए तो उन्होंने भरोसा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग का प्लांट आने वाले दिनों में भारत सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर में लगेगा। जिन योजनाओं का मैं जिक्र कर रहा था, इन योजनाओं के अंतर्गत 14,782 महिला किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 जून 2024 को औपचारिक रूप से JKCIP का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट और बाजार उन्मुख एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्री इकोनॉमिक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, सेक्टोरल डेवलपमेंट तथा कमजोर समुदायों, महिलाओं और युवाओं को टारगेटेड असिस्टेंस प्रदान करने का इंतजाम था, जो आज किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भी 5,428 महिला किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है। PM किसान सम्मान निधि में 90,000 से ज्यादा महिला लाभार्थी आज जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाओं 8,000 से ज्यादा बहनें हमारी रजिस्टर्ड हैं। हार्टिकल्चर की योजनाओं का जिक्र मंत्री जी ने किया है, उसमें भी 4,472 महिला किसान, सेरिकल्चर में 128,
इस खास जम्मू और कश्मीर की अलग अलग योजनाओं में 1,44,000 से ज्यादा महिला किसान जुड़ी हुई हैं। डेयरी सेक्टर में भी महिला किसानों की भागीदारी बढ़ी है और